मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। इससे पहले मैं वर्कआउट कर चुकी थी और ये कुछ ब्रंच का टाइम हो गया है। समय कुछ 12:30 बजे के आसपास से 12:30-1 के बीच में। तो ना ही वो लंच ही रहता है ना ही वो ब्रेकफास्ट रहता है। सो आप देख सकते हैं इसमें 3 चीज़ें मैं खाने बैठी हूँ। सूजी का उपमा है, सूजी की इडली है जो कि फ्राई हुई है, और ये चावल का चीला है, चावल के आटे का चीला जिसे मैंने सपाचट कर दिया है। और ये इडली फ्राइड वाली बहुत टेस्टी, उपमे का तो जवाब ही नहीं है। सब कुछ रजनी दी ने बनाया है, इसमें से एक भी चीज़ मैंने नहीं बनाई है। बस मैं बैठ के सुकून तसल्ली से इसे इंजॉय कर रही हूँ। सॉस के साथ फ्राइड इडली आपने कभी ट्राई की है? ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मंचूरियन की याद आ रही हो तो आप फ्राई इडली में सॉस डाल के खा सकते हो। मंचूरियन का काम पूरा पूरा कर देगी आपका। और ये मैं दोनों को साथ में, मैंने कहा मेरे को आदत है कि मैं कॉम्बिनेशन में चीज़ें खाना पसंद करती हूँ। तो मैं इडली इधर खा रही हूँ और उधर उपमा भी खा रही हूँ। सूजी सूजी खा लिया है मैंने। पर ये सूजी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है, तो ये आपका पेट काफ़ी ज़्यादा फिल कर देती है। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए सूजी का उपमा। और ये सूजी की इडली इडली ऑल दो प्रॉपर बैटर से भी बना के भी बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी होती है। और इस उपमे में रजनी दी ने डाला है मूंगफली, प्याज और टमाटर, और ये बहुत ही टेस्टी है। ट्राई करिएगा, आप भी नाश्ते में ज़रूर खाते होंगे सूजी का उपमा। और ब्रंच का टाइम था तो मेरी भूख अलग ही लेवल पे थी, तो मैंने जैसे स्पीड से इसको खाया है, आप देख सकते हैं। और इसको निपटाने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी। और कुछ लास्ट कप ये कंबल बचा हुआ था जिसे रखना था, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं रखूँगी विंटर्स के। सारी चीज़ें मैंने उठा के बेड बॉक्स में डाल दी है, बट ये बचा हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके कवर का और छोर में ढूंढ रही थी कंबल से, तो मैंने बाहर निकाल दिया था इस कवर का। पर इसका मुझे और छोर नहीं मिल रहा था। मैं इसको मशीन में लगाने वाली थी। मैंने सोचा आज फाइनली सारी क्लोज़ कर दिए जाए विंटर के स्टफ़। सो फाइनली इसको मैंने अरेंज किया और लाके मशीन में डाल दिया। और ये कंबल मैं इसको धूप दिखाने वाली थी। ये कवर क्यों लगाना होता है कंबल पे मुझे आज तक नहीं समझ में आया, पर मेरी मम्मी ने बता रखा है कि कवर लगाना होता है कंबल पे, इसलिए मैं लगाती हूँ, उससे वो साफ़ रहते हैं। और ये भी बता रखा है कि धूप दिखा के इन चीज़ों को अंदर रखना चाहिए। सो फाइनली आप देख सकते हैं ये कंबल मुझसे भी ज़्यादा भारी लग रहा है और मैं क्या तो थकी हुई लग रही हूँ। कह रहे नहीं, हम मॉर्निंग में ऐसे बोरिंग काम करेंगे थकान तो लगेगी। और उसके बाद में से यहाँ छोड़ के चली गई थी, मशीन लगा दी थी और इसको धूप में डाल दिया था। फिर मैं ये ब्लैक कॉफ़ी लेके बैठी थी क्योंकि काम ख़त्म नहीं हो रहे थे, काम एक के बाद एक याद आ रहे थे। और मैं अपनी क्रिएटिव जोन में, एब्स्ट्रैक्ट जोन में चली गई थी। कभी मैं खिड़की की तरफ देख रही थी, खिड़की से वो हरे पेड़ देख के, और कभी मैं अपनी कॉफ़ी की तरफ देख रही थी कि एक ब्लैक कॉफ़ी मुझे गटक के ख़त्म कर देनी है ताकि मैं अपने काम निपटा सकूं जो बचे हुए हैं। और ये कॉफ़ी जिस हिसाब से मूवमेंट कर रही थी, मुझे इसमें अलग ही दुनिया दिखाई देने लग गई थी। कॉफ़ी को पीने से ज़्यादा मैं उसका वो मूवमेंट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि इसमें एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। मैं अभी फ्रेश बना के कॉफ़ी किचन से लेके आई थी, तुरंत पीने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत गर्म थी। और बस इसको रख दिया था, थोड़ी देर में मैं इसको पीने का तैयार, ठंडी हो जाती पीती। और ये पेंटिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं मेरे बेडरूम में। ये पेंटिंग मैं आई थिंक पल्टन बाज़ार के पास एक अच्छी सी शॉप है, वहाँ से लेके आई थी। तो आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ अपने कमरे के इधर उधर कॉफ़ी पीनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। और उसके बाद लाइक आई ऑलवेज़ डू, ये कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर आ गए थे तो आज मैंने ये टोकरी निकाली। ये टोकरी मैंने कभी पिकनिक के लिए ख़रीदी थी, पर पिकनिक पे मैं कभी गई नहीं, तो आज मैंने सोचा मैं इसमें सारे अपने जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको रख के फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज बहुत फैला फैला लगता है इन चीज़ों को अगर अलग अलग रखें। तो मैंने सबको अपनी पिकनिक बास्केट में अच्छे से सजा दिया था। और मुझे बहुत और ये कॉफ़ी पी के मैं सारे काम निपटा रही थी, जोश में आ गई थी। और आप देख सकते हैं कि ये सारों को मैंने अरेंज कर दिया। पिकनिक पे मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, मैं इसको सिर्फ फ्रिज में रखने जा रही हूँ। फ्रिज में एक्चुअली जगह बनाना चीज़ों के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ हर चीज़ बास्केट में अरेंज करके फिर फ्रिज के अंदर डालूँ। और उसके बाद फाइनली मैं ये फ्रिज में, आप देख सकते हैं कितनी सारी बास्केट मेरी फ्रिज में। सो मैं हर चीज़ बास्केट में करके डालती हूँ। सो ये सारे डेयरी प्रोडक्ट भी मैंने बास्केट में करके फ्रिज में अरेंज कर दिया था। और इसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, सो आज के व्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। समय कुछ हो रहा है, 4 बजने जा रहे हैं और मैं अपने बेसिक काम जो होते हैं निपटा चुकी हूँ।
काम कभी ख़त्म नहीं होते और होंगे भी नहीं शायद कभी, और ये उम्मीद लगाना है कभी ख़त्म हो जाएंगे, ये भी बेवकूफ़ी है। सो काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और मैं इस टाइम कॉफ़ी मैं पी चुकी हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी चुकी हूँ। और कॉफ़ी के साथ एक चीज़ मैंने देखी, वो आपको काफ़ी डिहाइड्रेट करता है, स्पेशली अगर आप ब्लैक कॉफ़ी की बात करें। सो ऐसा कहा जाता है कि हर एक कप आप जब ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, यू शुड हैव 1 बॉटल ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये मैंने देखा है, कॉफ़ी इनिशियली बहुत किक देता है आपको, अच्छा फील कराता है क्योंकि आपने कॉफ़ी पी है, बट इवेंचुअली आप थोड़ा सा, जब उसका इफेक्ट ख़त्म होता है, थोड़ा डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। सो मैंने भी आज काम करते करते समझ में नहीं आता, सो मैंने बहुत सारी चीज़ें सुबह से ख़त्म कर ली। लाइक आई सेड, नॉन नेगोशिएबल्स, वर्कआउट डन, ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। आप स्टार्टिंग की मेरी वीडियो में वो ब्रेकफास्ट देख सकते हैं क्या था। आई हैव टू हैव कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। काम थोड़ा ज़्यादा था, सो मैं वाइंड अप कर रही थी अपनी सारी सर्दी के जो स्टफ़ होते हैं, टू पुट इट इन टू प्लेस। सो वो मैंने कर दिया है। आयरनिंग बहुत सारे कपड़ों की बची हुई थी। अब समर्स आ गए तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही निकलेंगे, इन द सेंस कि आप पहनोगे ज़्यादा, यू स्वेट एंड देन देयर नंबर ऑफ क्लोथ्स। सो उसकी आयरनिंग, वॉश करके आयरनिंग वगैरह कर दी थी। तो बेसिक चीज़ें जो जिंदगी को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सो बहुत से लोगों को ये सब काम बहुत फालतू लगते हैं। फालतू इन द सेंस दे आर लाइक कि क्यों करना है, इसके बिना चलेगा नहीं, राइट? अगर आप ये चीज़ें बेसिक्स अपनी लाइफ की ठीक नहीं रखेंगे, योर लाइफ वुड नॉट रन। सो ये फालतू काम नहीं है, इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल है। इनफैक्ट मेरे लिए लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। सो गिवन अ चॉइस, अगर आप मुझे एक मूवी के लिए पूछेंगे, आई वुड चूज सम थिंग्स टू फिनिश इन माई होम इटसेल्फ, क्योंकि घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको एक ऐसी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए जहाँ आप बहुत पीसफुल फील करें। और वो तभी हो सकता है जब आप रोज इन्वेस्टमेंट करते हो अपने घर में टाइम स्पेंड करने में। अगर आप अपने घर से भागते रहेंगे, कहीं बाहर घूमने चले जाए, आपको कभी पीस मिलेगी नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है शांति हमेशा आपके अंदर होती है। आप हिमालय पर्वत पे भी जाके बहुत अशांत हो सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है शायद वहां जाके शांति मिले। अगेन, टू ईच इज ओन, मैं उसकी कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शांति हमेशा आपके अंदर होती है और वो कहीं पे भी मिल सकती है, किसी पेड़ के नीचे बैठ के भी मिल सकती है। उसके लिए बाहर घूमने जाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो मैंने वो स्पेस अपनी फिगर आउट कर ली है कि मुझे शांति कहाँ मिलती है। उसमें अगेन डिफरेंट वे ऑफ है, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स फंक्शन करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स को बाहर बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, इंट्रोवर्ट्स दे प्रेफर टू स्टे इन दी होम एंड अपनी चीज़ें करना पसंद करते हैं। सो लाइक आई सेड, मैं कुछ टाइम अपने आप को देती हूँ जब मैं कुछ चीज़ें करती हूँ। सो आज मैंने कुछ नेल पेंट्स मंगाए हैं विच आई एम प्लानिंग टू पुट, राइट, वाइप्स वगैरह हैं। दिस इज टू नेल रिमूवर। तो थोड़ा टाइम मैं अपने नेल्स को देने वाली हूँ टू ट्रीट माई सेल्फ। ऑल्सो आई एम हैविंग लॉट ऑफ फ्रूट्स। कीवी मुझे बहुत टेस्टी फ्रूट लगता है। इवन आप इसका लुक देखिए, एस्थेटिकली कितना सुंदर लगता है। इसमें जो छोटे छोटे मोती जैसे, काले मोती जैसे डला हुआ, पता नहीं, पर ये वाटरी फ्रूट है। और गर्मियों में आपको वाटरी फ्रूट जरूर खाने चाहिए। उसके साथ आई ऑल्सो ईटिंग दीज ग्रेप्स, जिसको भी मैं फॉक में लगा खा रही हूँ। मुझे हाथ से उठाने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी मैं ये दोनों फ्रूट्स खत्म करूंगी और आप बताइएगा आप छुट्टी के दिन क्या करना पसंद करते हैं, क्या बेसिक रूटीन होता है, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऑल्सो आज आपने कौन कौन से फ्रूट खाए या नहीं खाए। खाने चाहिए फ्रूट्स। एक फ्रूट तो ज़रूर खाइए, दैट विल हेल्प यू नो। देखिए, काम वाम सब अपनी जगह है, ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए। काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बट आपको अपने
हेल्थ की बहुत केयर करनी चाहिए। एंड ऑल्सो इट्स सैड कि कुछ वेल्थ हमें दिखाई नहीं देती। वेल्थ हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में समझते हैं, जो पैसा आपके अकाउंट में है, बट मुझे लगता है कुछ चीज़ें उसके अपार्ट भी वेल्थ होती हैं, जैसे कि हेल्थ इज़ वन ऑफ द वेल्थ दैट आई रियली अर्न। आई मेक एन एफर्ट एवरी डे, और मैं उसको अर्न करती हूँ डेली बेसिस पे, बाय पुटिंग फिजिकल इन्वेस्टमेंट, बाय पुटिंग mental investment into my health, also putting spiritual investment into my health. So health is one of the wealth that I've created because मेरी पूरी फंक्शनिंग इस पे डिपेंडेंट होती है। सेकेंड वेल्थ आई ऑल्सो बिलीव इज योर फैमिली। फैमिली के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। यू शुड स्पेंड सम गुड टाइम विद देम, बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द कनेक्शंस दैट यू हैव, इवन फ्रेंड्स आर अ गुड इन्वेस्टमेंट, यू शुड स्पेंड टाइम, अच्छा टाइम निकालना चाहिए अपने दोस्तों के लिए। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट यू शुड पुट इन। और मुझे लगता है ये अकाउंट के पैसों से बड़ी वेल्थ मुझे लगती है अगर आपने लाइफ में क्रिएट की है, आप काफ़ी शांत और सुखी रहेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपकी भी छुट्टियाँ अच्छी जा रही होंगी और आप भी कोशिश कर रहे होंगे, कुछ नहीं तो 1-2 फ्रूट ज़रूर खाएं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। धूप कड़ाके की हो रही है, समर्स की एक खास बात है, शाम को 4 बजे भी आप देख सकते हैं धूप बढ़िया कड़ाके के लिए। सो मैं बस यहीं पे रुकूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन माई चैनल अपराजिता टिप्स। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।